हेलो बच्चों, दिस इज योर पीके पांडे है ना. एंड टुडे आई एम कंटिन्यू विद दिस टॉपिक फंक्शन. एंड टुडे आवर टॉपिक इज graph of function. And also discussed about polynomial function. And today this lecture is for constant function and identity function. Okay, so welcome to you Shantu Guru YouTube channel. And you are with PK Pandey, Praveen Kumar Pandey. Okay, so let us start है ना. छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं सबों को. लेट अस स्टार्ट है ना, विदाउट गोइंग टू डिले. कांस्टेंट फंक्शन. तो कांस्टेंट फंक्शन में लेते क्या है बेसिकली कि कुछ खास इसमें नहीं है ना. एफ एक्स इक्वल टू के कोई ग्राफ है ना, दोनों एक साथ करते हैं ना. और एक एफ वाई इक्वल टू के ग्राफ है ना, एफ वाई इक्वल टू के. तो यहाँ पर वाई इक्वल टू के मिलेगा और एफ वाई का मतलब एक्स इक्वल टू के. बस ठीक. कहने का मतलब क्या है कि अगर मुझसे पूछा जाए कि वाई इक्वल टू 5 का ग्राफ क्या होगा है ना, तो वाई इक्वल टू 5 का ग्राफ का मतलब क्या, एक है ना चार्ट बना ऐसे करके वाई और ये एक्स. तो वाई हमेशा 5 होगा ना, कभी बदलेगा नहीं ना, वाई कभी बदलेगा नहीं. कुछ भी कर दो ना, 0 कर दो, 1 कर दो, -1 2 -2 है ना, कुछ भी कर दो तो x तो चेंज होगा लेकिन y कभी चेंज नहीं होगा. तो क्या इस तरह का ग्राफ कुछ बनेगा ऐसा, यानी कि ये जो है ग्राफ मेरा बना किसका, y इक्वल टू 5 का ग्राफ. क्लियर. ऐसे -5 बोलता तो है ना नीचे चले जाते -5 का ग्राफ है ना, यानी y इक्वल टू -5 का ग्राफ. क्लियर. बस इसको याद रखना अपना है ना. तो ये क्या हो गया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि जो y इक्वल टू एफ एक्स का जो ग्राफ हमारा होगा कर सकते हैं है ना, y इक्वल टू एफ एक्स का जो ग्राफ होगा वो पैरेलल टू किसके, एक्स एक्सिस के ना, एक्स एक्सिस. क्लियर. पैरेलल टू एक्स एक्स है ना, एक्स डैश एक्स, दिस इज y एंड दिस इज y डैश. अब लेते हैं ऐसे, यहाँ लेते हैं x इक्वल टू के. तो अब मेरे पास क्या है, x इक्वल टू के का मतलब यानी x कभी बढ़ेगा नहीं, कोई फिक्स कर लो है ना, ये कभी बढ़ेगा नहीं चाहे y कितना भी क्यों ना बढ़ जाए, y का वैल्यू कितना भी क्यों ना बढ़ जाए. ऐसे ही अपना ड्रॉ करना है ग्राफ है ना, टेबल बना करके चीज़ वही आएगा. ये भी इधर आ जाएगा ना. मान लो है ना ये 5 है, ये -5 है, तो x इक्वल टू -5, x इक्वल टू 5 का ग्राफ. मतलब कि अगर x इक्वल टू एफ वाई दिए हुए हैं तब इसका जो ग्राफ होगा पैरेलल टू क्या होगा, y एक्सिस. बस इतना ही दो बात याद है, कुछ खास इसमें नहीं है ना. चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग. अच्छा, इसमें एंगल पर बेटा ध्यान रखना ठीक है, चूंकि सीधा है ना तो ये अपना 90 डिग्री पर हर जगह ना, हर जगह पे 90 डिग्री. सब बात अपना ध्यान रखोगे, सब बाद में काम देगा ना. 90 डिग्री पे सारा चीज आता है. चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट है ना, आइडेंटिटी फंक्शन. भले ही इसको बड़ा ही छोटा लोग मान लेते हैं लेकिन आइडेंटिटी फंक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्लास 12th में तो खैर बहुत ज़्यादा काम देगा, फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट एक्सरसाइज में. ठीक है, तो लेते हैं आइडेंटिटी फंक्शन. तो आइडेंटिटी का मतलब होता है खुद सेम जैसा ना, आइडेंटिटिकल सेम, अपने जैसा. पहली बात तो ये जानो, अपने जैसा है ना. 1 1 के जैसा, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, 4 4 के साथ, 5 5 के साथ, यानी कंटिन्यू अपने जैसा जो गिव अप है ना. द फंक्शन विच गिव्स द रिजल्ट है ना एज सेम है ना, अपने जैसा, यानी इट सेल्फ कर सकता है ना, गिव्स रिजल्ट इट सेल्फ, यानी अपने जैसा रिजल्ट प्रोड्यूस करे, तब वो क्या कहलाता है, आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है. मतलब कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई, यानी तीनों बराबर हो जाए ना. नॉर्मल सा बात है, हम लोग याद होगा जब लीनियर स्टार्ट किए थे तो पहला ग्राफ यही था ना, एफ एक्स इक्वल टू वाई था ना, इस तरीके का. यहाँ से 45 डिग्री बनाता है. यही तो यार है आइडेंटिटी फंक्शन, यही तो है बस. लेकिन बस 45, ऐसा नहीं कि ना ये भी आ जाएगा, यहाँ नहीं आएगा. ये है आइडेंटिटी फंक्शन, यानी जो अपने ऐसा रिजल्ट देते हैं ना,
यहाँ 1 रखोगे 1 मिलेगा, ई नहीं है इसमें नहीं, बस उसमें 2 रखोगे 2 मिलेगा, 3 रखोगे 3 मिलेगा। तो ऐसे ही फंक्शन लोग आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। नॉर्मल खत्म, किताब की बात खत्म। पढ़ाने लोग यहीं तक पढ़ाते हैं, कहानी फिनिश। लेकिन इसके बाद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बढ़ा जाता है इसका, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये है कि इट इज डिनोटेड बाई आई, है ना, याद रखना आई, या कहीं कहीं आई लिखते हैं ना, कोई फंक्शन है ना आर से आर में जा रहा है, आई है आई भी, कैसे है ना, डिनोट करने का अपना तरीका है, ठीक है। अच्छा, एक बात इसमें और हमको क्या मिला, चूंकि जो हम इनपुट रख रहे हैं ना वही हमको आउटपुट मिल रहा है या नहीं, तो ये सब बात याद रखना है। आइडेंटिटी फंक्शन में जो इनपुट होता है वही आउटपुट मिलता है ना, एक बात हमको याद रखनी है, जो इनपुट होता है वही आउटपुट देता है। अब इसको हम लोग अगर है ना एकदम मैथ्स की भाषा में अगर देखें, है ना, अगर एकदम अच्छे तरीके से मैथ्स की भाषा में अगर इसको देखा जाए तो हम लोग पता है कि f इज अ फंक्शन, है ना, f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r में, है ना, एक फंक्शन मेरे पास है जो कि r टू r में मेरे पास गिवन है। देन है ना, यहाँ r है, यहाँ r है ना, इस तरीके का है। और आइडेंटिटी सबका अलग अलग डिस्क्रीट है ना बना रहा है ना, वो एकदम डिस्क्रीट अलग अलग सबका बन रहा है। तो इस कंडीशन में जो हम लोग डिनोट करते हैं तब मेरा जो फंक्शन जो आई एक्स मिलेगा वो x के बराबर मिलेगा, है ना। यानी आप कुछ भी रखोगे ना, 1 रखोगे 1 मिलेगा, 2 रखोगे 2 मिलेगा, 3 रखोगे 3 मिलेगा। यानी इस तरीके से डिनोट करने का एक तरीका अपना होता है, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं वेयर x बिलोंग्स टू a, है ना, x जो है a को बिलोंग कर रहा है। चलिए ये एक लिखने का तरीका ले लिए, या अगर है ना कहीं कहीं ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, इसको पहले उतार लो। अगर ये a से a में जा रहा है ना, a से a में, यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, ओके। एक फंक्शन डिफाइंड है i, बस इसी को दिखाते हैं हम लोग, a से a में जा रहा है ना और हर एक वैल्यू को टच कर रहा हो, तो यहाँ i बस लिख दो ना, i। ये भी लिखने का तरीका होता है, ओके। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक बात कि डोमेन ऑफ आई, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ आई इक्वल टू एक्स, हो सकता है या नहीं। एक्स लिखो, या अगर पूरा सेट चाहते हो तो ए लिख दो ना, पूरा सेट हमको चाहिए आई का। इस चीज़ को अपना याद रखना है, ठीक है। यानी कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स मिल जाए, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स मिल जाए, या एफ वाई इक्वल टू वाई मिल जाए, तो ऐसे कंडीशन हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये पूरा होल फुल डिटेल हो गया अपना। तो हो सकता है यहाँ पर बी भी दे दे ना, यहाँ पर ए दिए ना, अगर यहाँ बी देंगे, गौर से देखो, यहाँ बी दिए तो यहाँ भी बी, तो यहाँ भी बी हो जाएगा ना। तो इस तरीके से ये काम करता है ना, यहाँ भी बी दे दो, यहाँ भी बी दे दो, है ना। तो इसको डिनोट करने का अपना तरीका है, इसका इनपुट आउटपुट के बराबर होता है, जो रिजल्ट है ना इनपुट होगा वही रिजल्ट मेरा आउटपुट होगा। अब इस पर कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इतना एकदम माइंड में रखना है और इस पर एक दो क्वेश्चन बनाना है ना। क्वेश्चन इस पर आता है कि कैसे कुछ है ना बना के दिखाते हैं हम लोग। चलिए आइए लेते हैं क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं। चलिए दिस इज द क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन देखिए कैसे आता है इस पर, है ना। ये है कि एफ एक्स इक्वल टू एक फंक्शन है 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3 एंड जी वाई इज इक्वल टू 3y प्लस 4 अपॉन एफ वाई माइनस 7। ये क्वेश्चन हालांकि 12th का है ना, ये क्वेश्चन 12th का है, लेकिन 11th में एक टॉपिक आता है इस तरीके से, एफ ऑफ जी वाई निकालो, है ना, जी ऑफ एफ एक्स निकालो। हम इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं अपना, आप लोग है ना करोगे काम इस पर। जैसे मान लो कि है ना एफ एक्स इक्वल टू दे दिया 7x प्लस 4, ठीक है, और इसने बोल दिया फिर एक है ना जी वाई एक फंक्शन दिया है 3x, है ना। और अगर पूछा जाए कि एफ ऑफ जी वाई क्या होगा, एफ ऑफ जी वाई क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है, जहां जहां ध्यान देना है, एक्स के बदले जी वाई चला गया, गौर से सुनिए, यहाँ एक्स के बदले कौन चला गया है, ये जी वाई पूरा चला गया है, और जी वाई क्या है 3x है, तो वी हैव टू राइट हियर इंस्टेड ऑफ एक्स जी वाई, मतलब कि x के बदले अब मुझे क्या पुटअप करना है, जी वाई। तो यहाँ पर मैं क्या लिखे 7 इंटू एक्स के बदले क्या है 3x ना है, x के बदले 3x
हम लोग एक्स के बदले क्यों रखे, क्योंकि एक्स के बदले यहाँ जी वाई है और जी वाई के बदले क्या 3x, सो यहाँ पर ये क्या स्टार्टअप हो जाएगा। फिर से एक बार सुन लो, एफ एक्स इक्वल टू 7x प्लस 4 और जी वाई इक्वल टू क्या है 3x है। निकालना हमको क्या एफ ऑफ जी वाई। तो एफ ऑफ जी वाई का मतलब क्या कि एफ एक्स में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ जी वाई का वैल्यू रख दो। तो पहले तुम रख दो है ना, तो 7 तुम रख दो जी वाई, इतना बड़ा भी नहीं करना, हम खाली करवाते हैं बाद में एकदम सॉर्ट आउट करेंगे। और प्लस क्या है 4 है, जहाँ जहाँ तो वहाँ रख देता ना। तो यहाँ पर क्या है 7 और जी वाई का वैल्यू क्या है 3x दिए हुए, तो 3x हो गया अब प्लस 4, तो 7 3 जा 1 x प्लस 4। चलिए ये निकाल दिया है ना, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पर यही बोला था मेरे पास कि सर जी ऑफ एफ एक्स निकालिए आप, जी ऑफ एफ एक्स। तो कुछ नहीं करना है, जी वाई को ले लो, तो वाई के जगह पर तुमको क्या रखना है, सॉरी वाई है ना यार, वाई है यहाँ, वाई 3y है ना, सॉरी फॉर दैट, वाई है ना, यहाँ वाई तो यहाँ वाई लिखोगे ना, याद है ना कि एफ एक्स है, तो यहाँ भी जी वाई तो वाई है ना। चलिए जी ऑफ एफ एक्स निकालना है, जी ऑफ एफ एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स, तो जी एक्स क्या मेरे पास है 3 इंटू क्या है वाई है, तो वाई के जगह पर क्या रखना है हमको, वाई के जगह पर क्या रखा है एफ एक्स ना, तो तुम भी रख दो एफ एक्स। क्लियर, चूंकि जी वाई इक्वल टू 3y, तो जी ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स के बदले क्या वाई रखना है, तो 3 और वाई के बदले क्या रख दिए एफ एक्स रख दिए, चूंकि यहाँ भी स्पेस हुआ था यहाँ भी है ना स्पेस कर दिए। चलिए अब 3 और एफ एक्स के बदले क्या है मेरे पास 7x प्लस, तो यहाँ भी वाई है ना, यहाँ वाई, ये सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा एक बार रिकैप करवा देते हैं एक बार, एक मिनट। यहाँ एफ एक्स इक्वल टू 7x प्लस 4 था, क्लियर। हमको जी ऑफ एफ ऑफ जी वाई निकालना था, तो जी वाई के बदले है ना 7, एक्स के बदले जी वाई रख दिए। अच्छा जी वाई का वैल्यू क्या है 3y, यहाँ रख दो 3y, तो 7 3 जा 1 21 वाई प्लस 4 है ना। अब यहाँ निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग जी ऑफ एफ एक्स निकालना था, तो जी ऑफ वाई 3y दिया है, तो y के बदले हम क्या रखना है एफ एक्स रखना है, तो 3 इंटू और एफ एक्स के बदले क्या है 7x प्लस 4, तो रख दिए 7x प्लस 4। इसको ब्रेक कर दो, 7 3 जा 21x प्लस कितना 4 3 जा 12। चलिए निकल गया यहाँ से ऐसे, कोई दिक्कत। अच्छा अगर इसी में ध्यान देना ना, जैसे कि जी वाई रखे और इसका भी वैल्यू वाई आ जाता, तो हम बोलते कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है। दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी फंक्शन, यहां से प्रूफ कर दिया, आप लोग भी बना सकते हो ना, ये आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है। अगर इसका वैल्यू वाई आ जाता तब बोलते कि जी वाई मेरा वाई दे रहा है, जी वाई मेरा वाई दे रहा है, एफ एक्स मेरा एक्स दे रहा है। यहाँ जो एफ एक्स निकाले जी ऑफ एफ एक्स मतलब नहीं है एक्स है ना, तो यहाँ भी हमको एक्स सही था, मिला एक्स नहीं मिला, मतलब दोनों में से दोनों कोई जो है सो ना तो ये और ना तो ये कौन सा फंक्शन नहीं है, आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है। अगर यहाँ वाई मिलता यहाँ एक्स मिलता तब बोलते कि हाँ सर ये आइडेंटिटी फंक्शन है, लेकिन नहीं मिला यार। बात आ रही समझ में। चलिए तो हम लेते हैं अब अपने क्वेश्चन को लेते हैं ना आराम से, इसको उतारना अपना अलग से क्वेश्चन बना के। हम बता ही दिया ना, यहीं से सारा था रिजल्ट। आई लेते हैं हम लोग एफ एक्स लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, सॉरी पहले क्या है एफ है ना, एफ ऑफ जी वाई है, एफ ऑफ जी वाई। चलिए बस ध्यान देना है, तो एफ एक्स का मेरे पास है ई एक्स के बदले रखा गया ना, एक्स के बदले इसको रखा गया, तो जहां जहां एक्स के बदले वहां वहां तुम इसको रख दो। आप डायरेक्ट भी रख सकते हो, ओवरऑल होशियार हो तब। और आप लोग तो खैर है ना कहने की जरूरत ही नहीं है। एक्स के बदले क्या रखना है जी वाई और प्लस 4/5। एक्स के बदले क्या रखना है हमको जी वाई और माइनस क्या मेरे पास 3 है। क्लियर। अब जी वाई के बदले क्या रखना है, जी वाई के बदले ये रखना है, पीछे रखना था ना, तो 7 इंटू जी वाई के बदले क्या है 3y प्लस 4/5y माइनस 7। क्लियर। और प्लस 4/5। अब जी वाई के बदले फिर से वही बात, तो रख दो 3y प्लस 4/5y माइनस 7 और माइनस कितना है 3। अब इसको सॉल्व कीजिए आराम से ना। तो देखो हम डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, आप लोग अपने बच्चे की तरह करना है ना। 7 3 जा 21 और 28। अब ये ऊपर चला जाएगा ना, तो
5×4 = 20y और फिर -28 अपॉन, ध्यान देना है ना, हम अपॉन में 5y-7 आएगा, नीचे भी जब एलसीएम लोगे तो नीचे 5y-7, तो 5y-7 5y-7 कैंसिल हो जाएगा एक ही बार, है ना। तो सिर्फ मल्टीप्लाई करके लिखना है हमको, तो ऊपर लिख दीजिए, है ना। क्या आ जाएगा मेरे पास 5×3 = 15y और फिर 20 और ये क्या आ जाएगा मेरे पास 5×3 = 15 -15y और 21 आ गया ना। चलिए कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कीजिए ना कहीं से, ये कैंसिल और कुछ कैंसिल हो रहा है, और कुछ नहीं कैंसिल हो ना, और कहीं कैंसिल नहीं हो रहा, और कहीं कैंसिल, ये हो रहा है कैंसिल। चलिए क्लियर, यस क्लियर। तो 20-20 40 1 41y अपॉन 20-20 40 1 41 14 कैंसिल, क्या आ गया y। लो यार आ गया यहाँ y था, यहाँ भी y आ गया। सो इट इज एन आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन होगा, यस होगा क्योंकि y से y आ गया। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन बनाना है ना, बात समझ आई कुछ। 12th में इसी को ना हम पढ़ते फॉग आ गया है ना, उसके नाम से क्वेश्चन को देता है। खैर उसके बाद अभी हमें नहीं करनी है 12th वाली बात, 12th में उसका अलग से लेक्चर बनेगा ना पूरे डिटेल के साथ, उसमें तो और मजा आएगा ना 12th पढ़ने में। रीज़न क्या है ना, 11th में कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना, एकदम पूरा क्लियर है ना, तो 12th का है ना एकदम उसका सारा है ना पसीना उसका ना, हाफ पैंट ढीला है ना, शर्ट टाइट हो जाएगा अपने आप, है ना, मतलब ऐसा उसका कॉन्सेप्ट बन जाएगा। हाँ, लेकिन अगर 11th तक पूरे धांसू ढंग से उसे फंक्शन यार है ना, पता नहीं मेरा क्या इंटरेस्ट है फंक्शन की, तो खैर एकदम है ना जैसी तैसी कर दो। फंक्शन पर पूरा कमांड अगर आपका है होल सोल एकदम पूरे डिटेल के साथ, तो है ना ट्रिगो पढ़ना आसान हो जाएगा आपके लिए, है ना। ट्रिगो के बाद आपका जो है सो ये क्या है आपका लिमिट्स, है ना। लिमिट्स में फंक्शन की जरूरत पड़ती है, मैक्सिमा मिनिमा है ना, एओडी का जितना टॉपिक है सारा कॉन्सेप्ट है, सब फंक्शन पे डिपेंड है, सब ग्राफ पे डिपेंड है, और ग्राफ का रिलेशन है हमारे फंक्शन से। इतना तो बनता है यार कि है ना एकदम अच्छे ढंग से क्लियर कर दे इसको, और हम इसीलिए ना ग्राफ पे इतना सारा टॉपिक चैप्टर लेकर के आ रहे हैं। अब तक मुझे अगर सिर्फ आपकी है ना ये RS अग्रवाल बुक पढ़ानी होती ना, ये RS अग्रवाल बुक, तो मुश्किल से है ना 2 लेक्चर में ख़त्म करता है ना RS अग्रवाल बुक आपकी, 2 लेक्चर, 2 लेक्चर इज एनफ, 2 लेक्चर एनफ। RD शर्मा भी अगर ख़त्म करनी होती तो उसमें आपका मुश्किल से 4 लेक्चर बहुत है ना, 4 लेक्चर में ख़त्म RD शर्मा बुक। अगर मुझे स्पेशल पढ़ाना होता आपका तब बेटा, वो मेरा टारगेट नहीं है ना, नॉलेज मेरा टारगेट है, नॉलेज कि कितना ज़्यादा हम नॉलेज आपको दे दें, हर एक टॉपिक का नॉलेज, है ना। किसी टॉपिक में दिक्कत हो PK पांडे का ना सर्च करो, है ना, फलाना चिलाना ढकाना भाई PK पांडे, फलाना चिलाना ढकाना भाई PK पांडे। और दिक्कत हो है ना कमेंट करो, है ना, गंदे कमेंट मत करना यार, गंदे कमेंट करना मैं भी जानता हूँ, ठीक है। याद रखना कि जब तक हम यहाँ खड़ा है तब तक टीचर है, ठीक है, इसके बाद है ना पंगा, ओके। खैर यू आर माई, है ना बच्चे, आगे की बात सोची जाएगी, है ना। तो ये जो है सो क्लियर है यहाँ तक इसका है। अब रह गई बात अगले लेक्चर की, तो अगले लेक्चर में स्टार्ट करें किसके साथ, आइडेंटिटी खत्म, है ना, कांस्टेंट खत्म, पॉलीमर खत्म, अब मॉडुलस स्टार्ट होगा। मज़ा आ जाएगा मॉडुलस में यार, एकदम मज़ा आ जाएगा, वाकई मज़ा आने वाला है मॉडुलस में ना। क्या एक से एक बातें हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस में, ऊपर की बातें, नीचे की बातें, है ना, आगे की बातें, पीछे की बातें, पुरानी बातें, नई बातें, सारी बातें पढ़नी है मॉडुलस फंक्शन में। उसका बहुत सारा ना मतलब मॉडुलस का उम्मीद करता हूँ कि मैं उसका कितना कम से कम उसका 3 से 4 वीडियो आएगा, है ना। मॉडुलस फंक्शन पार्ट 1, मॉडुलस फंक्शन पार्ट 2, मॉडुलस फंक्शन पार्ट 3, मॉडुलस फंक्शन पार्ट 4, चूँकि उसका पूरा कॉन्सेप्ट देना है ना। हाँ, हम जिस बच्चे को सिर्फ है ना 11th RS अग्रवाल बुक पढ़नी है, मैं पहले ही सलाह दे देता हूँ कि मॉडुलस फंक्शन पार्ट 1 पढ़ें, और उसके बाद है ना डायरेक्ट अगले लॉग में चले जाए, फिर लॉग का पार्ट 1 पढ़ें, कहानी खत्म, उतना से आपका काम चल जाएगा, है ना। लेकिन होल सोल अगर बनाना चाहते हो कि पूरी छुट्टी कर दें हम फंक्शन, उस ग्राफ का ही, फंक्शन का ही, मतलब हर टाइप का क्वेश्चन टच कर जाएं, मतलब वो कॉन्सेप्ट समझ में आना शुरू कर दे, या IIT का कोई क्वेश्चन उठा दें,
तो वहाँ बहुत सारा टॉपिक समझ ही नहीं आता ना, वो टॉपिक पढ़े नहीं यार। नाम तो देखें कैसा डंडा वाला है, नहीं कि महात्मा जी होते हैं, लेकिन अब है ना इस तरीके का मिल जाएगा, ऐसे 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 बोलेगा, इसका स्क्वायर कर देगा, लो यार इसका ग्राफ ड्रॉ करो ना, घूम जाएगा सारा दिमाग। तो ये चीज़ें हैं, मैं जब पढ़ा दूंगा सिंपल सा ना, बात इस पर क्लियर कर दूंगा। अब बोलेगा कि इसका ग्राफ है ना 2 कोई दिक्कत नहीं है ना, ड्रॉ कर सकते हो है ना, इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वही बोल दे है ना इस तरीके का, अब इसको ड्रॉ सॉल्व करो। तो सारी बातें जब मैं एक बार क्लियर कर दूंगा ना तो प्रॉब्लम ही आगे नहीं आएगा और वो सारा डिटेल होने वाला है ना। इसीलिए हम उसका उतना पॉइंट लेकर चलेंगे कि एक है ना वीडियो देख करके आप आगे का काम कर सको। हम उतना कॉन्सेप्ट आपका तैयार कर देंगे, है ना, याद रखना इस चीज़ को। मैं उतना कॉन्सेप्ट तैयार कर दूंगा ताकि आप लोग आगे का वीडियो देख सको। हाँ, अगर कोई नहीं चाहता है तो मैंने पहले बता दिया कि देखने की जरूरत नहीं है ना। 2, 3, 4 पार्ट 1 पार्ट 2, पार्ट 1 देखो, 2, 3, 4 छोड़ो, 5 छोड़ो, हो सकता है 5 तक पहुंच जाए, मेरी कोई लिमिट नहीं, ठीक है, मेरी कोई लिमिट नहीं है। मैं है ना अभी अगर उस चीज़ को चाहूँ तो IIT लेवल तक का करवा सकता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा ना उतना लेवल लेकर के अभी नहीं जाना है। अभी धीरे धीरे जब वो आएगा है ना तो मैं अभी से अनाउंस कर देता हूँ, अगर मैं कंटिन्यू रहा, आप लोगों का साथ रहा, ठीक है बेटा, लाइक के साथ डिसलाइक दोनों है ना, आपके दोनों चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा ना लगे तो आपके पढ़ाई का वास्ता है ना मैं देता हूँ, डिसलाइक बेटा जरूर करो ना, कमेंट में लिखो सर दिस इज फॉल्ट इन योर दिस वीडियो, मुझे है ना महसूस होगा और मैं रियलाइज़ करूँगा कि क्या मेरे वीडियो में फॉल्ट है, पढ़ाई में कोई फॉल्ट है, लाइटिंग है ना, जिससे फॉल्ट हो है ना, आवाज़ जैसा हो है ना, हर चीज़ मैं काम करने को तैयार हूँ। हाँ, तो बस अगर अच्छा लगे तो लाइक और थोड़ा सा दोस्तों के बीच प्रचार प्रसार करो, हंगामा कर दो कि आ गया है ना, PK पांडे आ गया। क्लियर? तो ये तो आपका फर्ज बनता है। तो आप लोग जितना ज़्यादा इसको है ना शेयर करो, है ना, डिस्ट्रीब्यूट करो, जितना ज़्यादा लोगों को बताओ, तो हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो बस यही जान करके हम IIT का भी नहीं लेके चल रहे हैं कि उसका हम अलग से है ना पॉइंट ही लेकर के, है ना, क्योंकि IIT में जब स्टार्ट करेंगे तो सब बच्चा लोग नहीं पढ़ाएंगे ना, ये जोड़ दिया घटा दिया हाउ हाउ हाउ, ये नहीं करना है ना। वहाँ डायरेक्ट लो जी करा पैसा होता है, फटाक से आगे बढ़ जाएंगे लेकर के, है ना। मतलब जब तक ये इधर नहीं पढ़ोगे है ना वो नहीं लेके चल सकते हैं। अगर हम साथ में अगर IIT का लेक्चर देते हैं तो होगा क्या कि मतलब उस कॉन्सेप्ट को लेकर के वहाँ तक जाने में जो है ना, मतलब अगर आइडेंटिटी फंक्शन है तो हो सकता है इस पर 2 वीडियो बन जाए मेरा, अगर उस लेवल का हम तैयार करें तो। अब हम चाहते हैं कि है ना आइडेंटिटी जब शुरू करें IIT लेवल का तो उसमें कुछ नहीं है ना, बस छोटा सा है ना 2 मिनट का इंट्रोडक्शन दे करके, 0 लेवल तो लेना ही है, मतलब 2-3-4 मिनट है ना, ताकि लगे कि अब इतना फास्ट उसको है ना कर करके और आगे क्वेश्चन तैयार करना है। क्योंकि IIT क्या चाहता है, क्वेश्चन, मतलब हाउ मच टाइप कितने टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, दिस इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ IIT। कितने टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व, कितने कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो वहां थीम आता है, मेन क्वेश्चन आता है ना। कुछ थ्योरम्स अलग से पढ़ने पड़ते हैं, बट मेन बेटा थीम होता है क्वेश्चन का मोड अलग अलग होता है। तो हम लोग क्वेश्चन की बातें करेंगे ज़्यादा वहाँ उसमें, तो उसका अलग से सेशन आएगा ना। ये सब खत्म हो जाएगा मेरा 11-12 कम्प्लीटली, देन आफ्टर आई विल स्टार्ट इट। स्टार्ट तो करना ही है, लेकिन बस मैंने एक बार कह दिया, अगर साथ रहा तो आप लोग इतना शेयर करो, है ना, थोड़ा सा मेरे लाइक और सब्सक्रिप्शन बढ़, है ना, जब तक बढ़ेंगे नहीं मुझे हिम्मत नहीं मिलेगा ना। ऐसे तो मैं टारगेट बनाया कि हिम्मत मिले ना मिले, मुझे 11-12 तो ख़त्म करना ही है, लेकिन अगर और ज़्यादा साथ दोगे आप लोग तो हम बहुत आगे तक मैथ्स को ले जाके है ना ले जाने का मेरा प्रयास है। यूट्यूब है ना, विद फ्री डिस्क्रिप्शन है ना, फ्री एकदम, इतने एकदम है ना, कोई कीमत नहीं, हम लोग एकदम साथ में मिलकर पढ़ना है। सिर्फ बस एक ही चीज़ हमारा चाहिए, लोगों के बीच है ना मेरा वीडियो डिटेल है ना डिटेल होना चाहिए, यही मेरा डिमांड और कोई डिमांड है ना। तो जितना ज़्यादा आप लोग साथ दें है ना, हम भी तैयार हैं इस साल, है ना। अगले साल से हम लोग IIT का है ना स्टार्ट करना हो सकता है आफ्टर एंडिंग द 12th। तो एकदम कॉन्सेप्ट ही घुसाना, एकदम फू 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 लेकर के माइंड में। तो ख़त्म करता हूँ वीडियो को, है ना। मॉडुलस फंक्शन स्टार्ट करना है, तो चलिए फिनिश करते हैं। क्लियर? कोई प्रॉब्लम, कोई शिकायत हो है ना जी, ईमेल मेरा रहेगा, मेल रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फिर आपका है ना कमेंट भी है, जहाँ से आप लोग तैयार है ना लेकर के आओ। आई एम रेडी टू फाइट विथ यू। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू बेटा।